नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हुआ है। योगी सरकार में वरिष्ठ मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने न सिर्फ कैबिनेट से इस्तीफा दिया है बल्कि भारतीय जनता पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफा देने के बाद अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस्तीफे की वजह उन्होंने बताई कि योगी सरकार में पिछड़ों के साथ बड़ा भेदभाव था या उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही थी। उनके साथ कुछ और विधायकों ने इस्तीफा दिया। अब बड़ा सवाल यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे की वजह से क्या सैनी, मौर्य, कुशवाहा समाज में क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं ये जानने के लिए बुलंदशहर के सिकंदराबाद में आया हूँ। यहाँ पर सैनी समाज की बहुत अच्छी खासी संख्या है। मैं आज के माहौल क्या है कार्यक्रम में स्वामी प्रसाद मौर्य से जुड़े बहुत सारी बातें भी आपको बताऊंगा। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी से लंबे समय तक जुड़े रहे। वो उत्तर प्रदेश के पडरौना से 5वीं बार विधायक चुने गए हैं। बहुजन समाज पार्टी में रहते हुए मायावती ने उन्हें बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया, अपनी सरकार में मंत्री भी बनाया, और जब अखिलेश यादव की सरकार बनी तो मायावती ने उन्हें विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने मायावती पर टिकटों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाकर बसपा छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इसके बाद उन्होंने अपने आधा दर्जन से ज़्यादा करीबियों को भारतीय जनता पार्टी का न सिर्फ टिकट दिलवाया बल्कि अपने बेटे को भी ऊंचाहार से उन्होंने चुनाव लड़वाया। उनके बेटे 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं और हार चुके हैं। उनको समाजवादी पार्टी के नेता ने ऊंचाहार से हराया। उनकी बेटी को 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने बदायूं से संघमित्रा मौर्य को अपना उम्मीदवार बनाया और अब वो लोकसभा सांसद हैं। कहा यह जा रहा था कि 2 बार हारने के बाद भी स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बेटे का टिकट चाहते थे, अपने करीबियों का कुछ टिकट चाहते थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से शायद वो चले गए हैं। दूसरी बात ये कहा यह भी जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस स्तर के नेता थे, कद्दावर नेता थे, भारतीय जनता पार्टी में उनको घुटन सी महसूस हो रही थी और अखिलेश यादव से पिछले दरवाजे से वो बहुत दिनों से बातचीत कर रहे थे। बहरहाल उनके जाने का फ़र्क मौर्य, कुशवाहा, सैनी समाज में क्या पड़ेगा, ये जानने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ सिकंदरा में, और ये सारे लोग यहाँ सैनी समाज की धर्मशाला है वहीं पर मुझे मिल गए। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ, यहाँ के वरिष्ठतम व्यक्ति हैं, क्या नाम है आपका? GS साहनी, पत्रकार। और नहीं, ऐसा है कि बहुत देर पहले सुनने में आया था कि मौर्य जी के घुटन हो रही है और वो कहीं और जगह का ताना बाना बना रहे थे, लेकिन अब ये हमें पता नहीं क्या उनके मन में था क्या नहीं। आज जो बता रहे हैं आप, जो भी है वो अलग। अब वो इस्तीफा दे के चले गए। देखिए, माना यह जाता है कि मौर्य समाज, कुशवाहा समाज, सैनी समाज पिछले 3 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बड़ा जम करके इन्होंने समर्थन किया था। आप मुझे बताइए उनके जाने के बाद माहौल में क्या परिवर्तन, क्या होगा इस समाज में? देखिए, ये तो वक्त बताएगा कि क्या परिवर्तन आ सकता है या क्या उनकी बढ़त हो सकती है या घटत हो सकती है। यहाँ तो सारे अपने लोग खड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करिए, ये सारी बातें बताएंगे। तो मैं ज़्यादा बताने की पोजीशन में नहीं हूँ। अरे आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं। एक मिनट, आपकी क्या उम्र है? मेरी उम्र 91 समझिए इस वक्त। 91 साल के? हाँ, 91 लग गया। और कब से पत्रकारिता करते हैं? 1955 से। अरे तब तो हम पैदा भी नहीं हुए थे और तब से आप पत्रकार हैं। हम तो पत्रकारों के दादा समझिए, लेकिन अपने को हम समझ दादा क्या परदादा समझे। ये अलग बात है। तो ये बताइए, तब की पत्रकारी थोड़ी आपसे बात ही कर लेते। हाँ, आपको कोई गोली, कोई कुछ खाते, कोई? नहीं, कुछ नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं लेते हम जिससे मतलब चर्चा में आए। अच्छा, तब की पत्रकारिता, आपकी पत्रकारिता आप देखते हैं, क्या फ़र्क पाते हैं? बहुत फ़र्क है। अब तो पत्रकारों की एक तरह से लाइन लग गई है और उस वक्त इतने पत्रकार थे ही नहीं। तो एक पत्रकार के तौर पर आप इस बार का चुनाव कैसा देख रहे हैं यूपी का? बड़ा जटिल है, इस वक्त बताने में बड़ा मुश्किल लग रहा है कि किस करवट उठ बैठेगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इस बार बीजेपी का जो ग्राफ है थोड़ा कम ज़रूर होगा। अब ये अलग बात है कि गवर्नमेंट किसकी बने, जो भी पार्टी जैसा बहुमत। किस वजह से आपको ऐसा लगता है? नहीं, इस वक्त असल में कई कड़े फैसले
मोदी सरकार ने लिए हैं, जिससे पब्लिक में बहुत ही बेचैनी और कठिनाई पैदा हो गई है। कौन से? नहीं, मसलन मैं तो आपको शुरू से और बहुत सारी बातें बताऊं, जैसे नोटबंदी का मामला, उनको कुछ भी नहीं मिला जिस उद्देश्य से उन्होंने नोटबंदी की थी। या आप समझिए कि कश्मीर का मामला ही ले लीजिए, 370 धारा हटाई तो उससे अभी तक भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। वहाँ बिल्कुल बराबर आतंकवाद चल रहा है और मैं समझता हूँ कि अब कब तक ख़त्म होगा ये भी नहीं कहा जा सकता। उत्तर प्रदेश के चुनाव का मसला क्या है? देखिए, एक तरफ योगी जी ने कहा 80-20 का होगा, तो उनका इशारा किस तरफ है आप समझ रहे हैं। दूसरी तरफ ये पिछड़े नेता लामबंद हो रहे हैं कि ये पिछड़ो अगड़ो ऐसे ही। तो आपको क्या लगता है कि किस तरफ चुनाव झुकेगा? अब ये नहीं कह सकते कि कितना, मतलब एक पिछड़ा वर्ग जो है एक सूत्र में बंधेगा या नहीं बंधेगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि बीजेपी का ग्राफ थोड़ा गिरेगा। अब आप बताइए भाई, मैं ये जानने के लिए आया, सबसे बात करूंगा, सबसे। आज मेरे से बात करो आप। हाँ बोलो। जो हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सैनी में इतनी तादाद में है कि बहुत ही तादाद में हम बुलंदशहर स्तर पे, बुलंदशहर जिले में 7 विधानसभा आती हैं। हमने योगी सरकार से ये आवेदन करा था, हमने उन्होंने एक प्रमाण पत्र भी भेजा था उनके दौरे। हमने उनसे कहा था एक सीट हमें कोई से भी विधानसभा में दे दो, एक सीट दे दो सैनी सभा को। उन्होंने कोई हमारी बात की गौर नहीं करी। फिर भी हम अपने मन से जितने भी सैनी समाज के लोग हैं योगी सरकार के साथ हैं। अगर वो हमें टिकट दें तो भली, ना दें तो भली, पर हम बहुत निराश हैं योगी सरकार से। हमें टिकट नहीं दिया। अच्छा, अरे अभी टिकट कहाँ बटा? हमें उम्मीद है हमें मिलने का नहीं है टिकट। योगी अभी तो मंथन हो रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए, पता नहीं किसी की मंथन हो रहा है, फिर भी हम बहुत पैरोकारी कर रहे हैं, बहुत भाग दौड़ करी है। दिल्ली तक गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है जिला बुलंदशहर के अंदर। हम ये चाहते हैं योगी सरकार से एक टिकट हमें मिल जाना चाहिए सैनी समाज को जिले बुलंदशहर के अंदर। 7 विधानसभा आती है, एक दे दें, कहीं से भी दे दें। चलो, आपकी आवाज़ अगर पहुंच गई हमारे कार्यक्रम से, तो अभी तो वो मंथन कर ही रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने की वजह से बेचैनी बहुत है बीजेपी में। जी जी जी, हम तो यही चाहते हैं, यही उम्मीद लगाए बैठे हैं सैनी समाज। एक बात मुझे बताइए, ये स्वामी प्रसाद मौर्य का पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सैनी समाज में कोई प्रभाव है? बढ़िया बढ़िया प्रभाव है, बहुत बढ़िया प्रभाव है। उनका भी बहुत बढ़िया कैंडिडेट है हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उनका भी बहुत बढ़िया है। हम उनके समर्थन में है, कैसी बात नहीं है। पर अब इस टाइम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सैनी सभा, जितनी भी सैनी सभा हमारे यहाँ मीटिंग होती हैं, वैसे हम इस टाइम तन मन धन से मोदी सरकार, योगी सरकार के साथ हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने का कोई फर्क? हाँ, फर्क है, बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमारे वरिष्ठ आप दोनों बात कह रहे हो कि उनके जाने का भी फर्क पड़ेगा, उधर भी किधर हो? नहीं, हम तो इस टाइम तो अपनी हम बता रहे हैं, हम योगी सरकार के साथ हैं। पूर्वांचल में पड़ सकता है, पूर्वांचल में पड़ सकता है, इधर नहीं पड़ने वाला। स्वामी प्रसाद मौर्य का फर्क पूर्वांचल में पड़ सकता है, इधर नहीं पड़ेगा। इधर तो यहाँ पे गुंडागर्दी से हमें जो फायदा हुआ है योगी सरकार ने, हमारी लड़की बहन बेटियों को स्कूल जाती को छेड़ते थे बहुत से गुंडे, वो आज की डेट में कांपते हैं, लड़की को देखने के ऊपर भी कांपते हैं। और एक रिपोर्ट हमने लिखवा भी दी, एप्लीकेशन दे दी, तो उसे निकाल के मारती है पुलिस। चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, हम इस बात को नहीं कहेंगे कि हमारे लिए बढ़िया ही कर रहे हैं, लेकिन कम से कम इतना तो फायदा है। गुंडे के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दो, गुंडा हमें दोबारा नहीं देखने का। मतलब आपके हिसाब से कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, और ये आज तक किसी सरकार ने ऐसी कानून व्यवस्था दी नहीं। मायावती ने दी थी, लेकिन मायावती ने भी थोड़ा सा पक्षपात कर देते थे। अच्छा, आपके हिसाब से स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने का पश्चिम में नहीं, पूर्वांचल में पूर्वांचल में हो सकता है, इधर नहीं पड़ने का। पड़ेगा, पड़ सकता है। मैं को ये जो बात वो कहने लगे 5 साल, पूर्वांचल हमसे कम से कम 500 किलोमीटर दूर है, हम कैसे कह रहे हैं? हम तो उधर भी जाते ना। तो ये जो बात वो कह के गए हैं, 5 साल मंत्री रहने के बाद इस्तीफा देकर के आज कह रहे हैं कि पिछड़ों की बात थोड़ी सुन, आपको ऐसा लग रहा है? मेरा कहना ये है, मैं एक परिवार में हूँ, अगर मैं नाराज हूँ तो अपने मुखिया से शिकायत करूँगा, वहीं रहकर तो अपना स्टेटस बना सकता हूँ। चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो या राजकुमार सैनी हो या कोई अदर सैनी नेता किसी एक पार्टी में है और उसका शोषण हो रहा है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो सारे समाज को लेकर उसी पार्टी में उसके नेता को, मुखिया को अपनी रैली दिखा के उससे कहे और अपने अधिकार की मांग करे। ये थोड़ी ना पार्टी छोड़ कर दूसरी जगह चले जावे, या तो पर्सनल हित कर रहा है या न समाज का हित नहीं कर रहा। हमें ये बतलाइए, आप देश के साथ हैं या देश के खिलाफ?
सबसे मेन पॉइंट ये है। पहला तो पॉइंट जो मोदी योगी के साथ नहीं है वो देश के खिलाफ है। मैं तो मानूंगा, मैं मानूंगा 70 साल पहले कांग्रेस ने हमें कौन सा फायदा करा बतलाइए। हमारे सबले रूल आज की डेट में पढ़ाई सारी कार्ल मार्क्स ही चल रही है। आज की डेट में हमारे इतिहास को पढ़ाया नहीं जाता है। जो हमारा जेन्युइन इतिहास है हिंदुस्तान का वो कहाँ पढ़ाया जाता है। ना ही हमारी महाभारत पढ़ाई जाती, ना ही हमारे चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ाए जाते, ना ही हमारा अशोक पढ़ाया जाता। अकबर को ले लो, बीरबल को ले लो, फलाने को ले लो। अशोक और चंद्रगुप्त को पढ़ाया नहीं जाता। कहाँ कितना कितना उनका भारत सरकार का लाट क्या है? लाट है, लेकिन वो लाट भी अनदेखी कर रखी है। हमारे तक्षशिला में हमारी कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी हैं, उसकी उपयोगिता है। हमारे वेद पुराण महाभारत पूरा का पूरा महाभारत जो है पूरी जिंदगी का सारा विवरण है। उसके अंदर कैसे चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किससे बात करनी है, न्याय करना है। एक बात बताओ, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव धर्म पे हो कि जात पे? किसी पे भी नहीं हो, धर्म जात पे नहीं हो। मैं केवल अगर मुझसे पूछो तो मैं विकास के साथ साथ मैं केवल 2 पॉइंट कहूँगा। मोदी से भी शिकायत है मुझे, योगी से भी। और आप मेरी बात को पहुंचा और अदर पार्टियों से भी जो मुद्दे बना रही है ना, कोई इस पर जाति पर फलाने पर ढिमके पे, अगर मोदी योगी को डाउन करना है ना, मोदी योगी को डाउन करना है तो न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ कर दीजिए, शिक्षा व्यवस्था को फ्री कर दीजिए, और वो भी ये जो प्राइवेट पार्टी है, स्कूल व्यवस्था जो सरकारी स्कूल शिक्षा है उसे बेहतरीन करिए। मैं कह रहा हूँ योगी को छोड़ देंगे, हम योगी को अभी छोड़ देंगे। हम दें स्कूल को, सरकारी स्कूल को जो है ना प्राइवेट से बेहतर कर दें, और न्याय व्यवस्था को। आपकी बात से सुनिए, मुझे अच्छा लगा। नहीं, एक मिनट, मैं एक बात कहना चाहूँगा, आप अपनी बात कहिए। मोदी को स्पेशल टारगेट कर रहा हूँ, इसलिए उन्हें हराने के लिए कह रहा हूँ, मैं पॉइंट दे रहा हूँ। मैं राजनीति के मैंने फेसबुक पे ये पॉइंट दिए, मुझे 2 पॉइंट कर दीजिए केवल। चिकित्सा तो तीसरी है, ये 2 तो नैसर्गिक हर किसी की हैं। अच्छी बात आपने कही। मैं चाहता हूँ आपने बुनियादी सवाल उठाए कि शिक्षा, कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और स्वास्थ्य, अगर ये सरकारें कर दें, मूल काम उनका वही है, अगर ये कर दें, कोई सी भी हो, हमें नहीं मतलब कांग्रेस करे, मोदी करे, समाजवादी करे, मायावती करे, या हमारे से ओबीसी क्यों ना कर दे, ओबीसी बिरयानी वाला, अगर वो भी 2 साल में, हमें 1 साल में न्याय दिलवा देवे कोर्ट के अंदर। हम 10-10 साल से 20-20 साल से हमारे लोग 2 मुकदमे में, ये सब बूढ़े हो गए, हमारी दाढ़ी सफेद हो गई। 20 साल से तो मेरा मुकदमा चल रहा कोर्ट के अंदर। क्या झगड़ा झंझट का, जमीन का, झगड़े का भी। आज मेरे सैनी समाज से बात करने का मतलब ये है कि मैं तो पूर्वांचल से बहुत दूर था, और ये उत्तर प्रदेश में एक बड़ी घटना घटी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि एक बड़े चेहरे और एक बड़े कद्दावर नेता हैं, उन्होंने ऐन चुनाव के वक्त पाला बदलने की घोषणा कर दी। तो उसको लेके उनके समाज में क्या चल रहा है और इसका क्या असर, नुकसान, फायदा आप देख रहे हो, ये जानने के लिए मैं माहौल क्या है आप लोगों के बीच में आया हूँ। आपको क्या लगता है कि उनके जाने का क्या असर पड़ेगा? देखो, इसका नाम राजनीति है। अब राजनीति में जहाँ आदमी का मान सम्मान होता है, आदमी वहाँ रहता है। स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से, अभी आपके माध्यम से सुन लें, अभी हमने समाचार देखे नहीं है, इसका फ़र्क तो तुम्हें 2, 4, 10, 5 दिन के बाद पता पड़ेगा कि आदमी का क्या फ़र्क पड़ रहा है। जहाँ मान सम्मान होता है, इसका नाम तो राजनीति का नाम है। क्योंकि ऐसा होता है कि आदमी, जब मेरा मान सम्मान नहीं है किसी काम को कराया, मैंने एक दफ़े उनका स्वामी प्रसाद जी का माध्यम से इंटरव्यू देखा था, उसमें ये दिखलाया था कि जो भी हमने कार्य कराए हैं बीजेपी के उसमें, पर उसमें कुछ सुनवाई नहीं थी, उनके मान सम्मान को ठेस लग रही थी, वहाँ उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, अखिलेश के साथ कर लिया। अब ये फ़र्क जो दिखेगा ये तो आने वाले चुनाव में 10-15 दिन के बाद ही पता पड़ेगा, क्योंकि अभी लोगों को पता ही नहीं है स्वामी प्रसाद ने पार्टी छोड़ दी। उनके साथ लोग हैं? हाँ, उनके साथ हैं, काफ़ी संख्या में लोग हैं। अब ये देखते हैं कि वो क्या समाज के लिए घोषणा करते हैं, क्या होता है, पार्टी क्या घोषणा करती है, अखिलेश जी क्या करते हैं उनके आने से, ये तो समाज देखेगा। आप क्या मानते हैं? मैं स्वामी प्रसाद मौर्य कितना बड़ा फैक्टर है उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए? यहाँ पर नहीं है जी उनका कुछ भी। है सैनी समाज जो बीजेपी के साथ है, योगी के साथ है। सैनी समाज हमारा जिला बैलेंस से पूरा सैनी समाज योगी के साथ है। वो चार निकल भी जाएंगे तब भी सैनी समाज योगी के साथ रहेगा। आप भी सैनी समाज से ही? जी।
यही सवाल जो मैं पूछ रहा हूँ कि माहौल क्या है, और दूसरी बात ये भी बताइए कि इस बार का चुनाव कैसा देख रहे हैं, किधर देख रहे हैं? बीजेपी के संग ही है जी, हम तो सब हाँ? बीजेपी के साथ ही है। और ये स्वामी प्रसाद का कोई फर्क पड़ेगा? ना ना, इससे कोई नहीं, हाँ? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये उत्तर प्रदेश, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या मामला चल रहा? इसके बारे में हम कुछ नहीं। सैनी सब वही हैं, बस एक वो है कि गायन का नुकसान बंद करवा दो। योगी हर के धोरे पहुँचो, खेतों में ना होने नहीं है कुछ भी। हाँ? खेतों में कुछ भी ना होने नहीं है, गाय सब मुँह खाजा में रातों को डोले उनके पीछे लेके नहीं, डंडा भूरी लेके ठंड में खेतों को सबको खा गई। इतने इतने गेहूँ खा गई, इतनी बड़ी फसल चुक गई। गाय ने बहुत नुकसान कर रखा है किसानों का। चलिए अब मैं आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ। आज बुलंदशहर जिले में मैं गांव गलियों में जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि माहौल क्या है। जो राजनीतिक खबर आज है, बड़ी उथल पुथल है, मगर क्या उसको लेकर के गांव के गली मोहल्लों में भी कोई चर्चा है। कुछ महिलाएं यहाँ पर धूप के सेकने के लिए निकली थी। तो आपका नाम क्या है? बबली शर्मा। हाँ? बबली शर्मा। ये बताइए कि ये जो चुनाव हो रहा है, महिलाएं क्या सोच रही गांव देहात की? गांव देहात की महिला क्या सोच रही है, यही है जो जीतेंगे अपना उन्हीं को वोट देंगे। कौन जीतेगा? अब ये तो पता नहीं कौन जीतेगा, ये तो टाइम बताएगा, चुनाव बताएंगे। नहीं तो लग क्या रहा है, लोग बात क्या करते हैं? मोदी का ज़्यादा हल्ला है, मोदी जी का ज़्यादा हल्ला। और योगी जी? योगी, हाँ हाँ, मोदी योगी एक ही है मतलब? हाँ जी। क्यों है? ये क्या बताऊँ, नहीं, किस वजह से कहते हैं? इनका ही ज़्यादा है, भाजपा की सरकार, इनका ही ज़्यादा हल्ला है इस टाइम। तो शर्मा जी चुनाव बताएंगे, और तो चुनाव बताएंगे। नहीं, शर्मा जी लोगों में कि सब में? नहीं, सब में ही है इस टाइम तो। यहाँ पे तो यूपी में तो इन्हीं का हल्ला है ज़्यादा। क्या बोलते हैं, किस वजह से बोलते हैं, क्या अच्छा किया? मोदी जी ने काफ़ी अच्छा करा है औरतों के लिए, घर घर शौचालय बनवाए हैं, और भी मतलब जैसे बैंक में अकाउंट हैं औरतों के लिए, जिनकी स्थिति आर्थिक खराब है उनके अकाउंट में पैसे डलवाने, हर तरीके से मोदी जी और योगी जी ने काफ़ी किया है यूपी में। इस वजह से उनका ही ज़्यादा। और ये गैस सिलेंडर महंगा हुआ, उस पर? नहीं, गैस सिलेंडर महंगा हुआ है, हाँ, उसके लिए सब्सिडी बोली थी, सब्सिडी आती थी, लेकिन बंद हो अब वो गई? बंद है, हाँ, फिलहाल बंद। उस पर गुस्सा नहीं करती? हाँ, करती हैं, क्यों नहीं करती, काफ़ी हैं ऐसे जो मना करते हैं, करते हैं लेकिन मना। कुल मिला जुला के? हाँ हाँ, कुल मिला के तो इन्हीं का ही हल्ला है इस टाइम तो यहाँ तो। और आप बताओ, ये तो ये बोल रही है, आप भी यही बोल रही हो? हाँ जी, यही है, योगी जीतेंगे। आपका नाम क्या है? सुनीता सैनी। हाँ? सुनीता सैनी। वो तो शर्मा जी हैं। हाँ? हम वो सैनी हैं। तो कोई बात नहीं, सैनी शर्मा सब चलता है। तो आप क्या मानती, ये शर्मा जी लोगों में है कि सैनी लोगों में? सब में ही है, ये सब में ही है। एक वो स्वामी प्रसाद मौर्य को जानते हो आप? नहीं। अच्छा, मान लो कोई बड़ा नेता पार्टी छोड़ के इधर से उधर चला जाए, उसका आप पे कोई फर्क? हाँ? नहीं। अच्छा, अभी तक की सबसे अच्छी सरकार कौन सी रही? मोदी की। क्या अच्छा किया तुम्हारे लिए? बहुत अच्छा करा है उन्होंने, और अभी तक अच्छा ही करते आ रहे हैं वो तो बहुत अच्छा कर रहे हैं और अच्छा ही करते आ रहे हैं, और अभी तक ऐसे क्या माँ क्या बोल रही? आज तक किसी ने ऐसा किया ही नहीं है जैसा कि इन्होंने राज किया है। हम बूढ़े हो गए देखते देखते, लेकिन हमने आज तक किसी का राज नहीं देखा ऐसा। या तो देखा था हमने जवाहरलाल नेहरू का, या देखा है अब इनका। अरे तो ये तो सब कहें कि नेहरू ही सब, नेहरू तो कोई काम ही नहीं किया, नेहरू सब खराब किए। वैसे फिर भी ठीक थे, वैसे माहौल उनका सही था, बढ़िया करे उन्होंने भी, है ना। लेकिन अब ज़्यादा बढ़िया है, अब ज़्यादा बढ़िया है, अब राज बढ़िया चल रहा है इस टाइम। क्या बढ़िया हुआ बताओ? जी सब कुछ है, पब्लिक को खाने को दे रही है, पब्लिक के घर बनवा रही है, और क्या करवाओगे बताओ। पब्लिक को खाने को दे रहे हैं, पब्लिक को घर बना दिए मोदी योगी ने, और क्या करवाओगे बताओ। आप क्या कह रही हो अम्मा? हाँ, यही कह रही मैं भी। कोई पेंशन वेंशन मिल रही है? नहीं, पेंशन की बात है, हमारे तो राशन भी रहा है। पेंशन की बात कर रहे हो, हमारे तो राशन भी रहा है, कटा हुआ कटगा। हाँ, कटगा, नाम कटगा। तो फिर आपके हिसाब से किसकी सरकार ठीक है? अजी, जब सबके लिए यही ठीक है तो हमारे लिए भी यही ठीक है। अच्छा, आपके देखने में कौन सी सरकार? ये तो कह रही है जब से देख रही नेहरू के जमाने से, तो ये हम
हमसे तो यही बढ़िया है, देख रही हैं तो यही सरकार बढ़िया। ये आपकी कौन है? पड़ोस की हैं, चचा सास लगे हैं। और अम्मा तुम बताओ, हाँ बताओगी कुछ? बता दूंगी। अपना नाम बताओ पहले। सावित्री कितना उम्र होली तुम्हारी? है करीब 75 साल। करीब 75 साल है। तबीयत ठीक रहती है? हाँ ठीक है, बुढ़ापे के हिसाब से सही है वैसे। हाँ? कोई दवा ववा गोली वोली खाओ? हाँ दवा तो खानी पड़ेगी, दवा खाएगी ना। दवा बिगड़ का चला जा रहा है, अभी भर्ती रह के आई हूँ मैं तो नवीन में। कोरोना भी तो हो रहा। कोरोना में तो वैसे परेशानी है, काम ना चले कतई भी। दवा भाई ना तो रह ही ना जाता, वैसे भी अंधी हूँ मैं तो, आँखों से भी। अच्छा एक बात बताओ अम्मा, ये जो लोग बात कर रहे हैं कि चुनाव अब होने वाला ना, आपके यहाँ तो 1 महीने बाद चुनाव हो, तो चुनाव में क्या लोग बात करें? हमें तो पता ना आज क्या हो राजनीति का, जहाँ सब डालेंगे हम भी डाल देंगे वहीं। तो ये वोट जात बिरादरी पे पड़ता है कि नहीं? हाँ पंडित हैं हम। हाँ? पंडित हैं तो वोट जात बिरादरी पे पड़ता है ना, जहाँ पब्लिक लुढ़केगी वहीं डालेंगे। किधर लुढ़की दिख रही है अभी? हमें तो पता ना जी है, हल्ला तो ऐसा ही हो रहा है, हल्ला तो ऐसा ही हो रहा है। क्या हल्ला हो रहा? क्या मोदी को देंगे, अब पता ना जी किस किस की। अरे देख रहे हो लखनऊ में हल्ला दूसरा हो रहा, उधर इधर से उधर जा रहे। बहरहाल माहौल क्या है, मैं अब कुछ दूसरे लोगों से बात करता हूँ। तो आज मैं स्वामी प्रसाद मौर्य के भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के बाद सैनी समाज में माहौल क्या है ये जानने के लिए बुलंदशहर के सिकंदरा में आया, और यहाँ सैनी समाज के बहुत सारे लोग हैं। देखिए एक फल का ठेला लगा, मैंने आपको बताया कि ये लोग फल फूल सब्जी का व्यवसाय छोटे से बड़े स्तर का करते हैं। तो कुछ लोगों से और चलते चलते शाम ढली गई है, मैं बात करता हूँ। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य को आप जानते हो? नहीं? ये जानते हैं। हाँ? हमारे नेता हैं, वो सैनी समाज के नेता हैं। इधर भी उनका कुछ प्रभाव है? हाँ प्रभाव है, क्यों ना, उन्हीं के पीछे हम, जहाँ वो है हम वहाँ हमारी वोट है। वो तो छोड़ गए बीजेपी। हम जहाँ हम उनके पीछे हैं, वो समाजवादी में, बीजेपी में तो बीजेपी में, हम अपने नेता के पीछे हैं। अरे अभी तो हम एक जगह गए थे, वो लोग कह रहे थे उनका पूरब में होगा, पश्चिम में कुछ नहीं। ना पश्चिम में भी है। और हमारे नेता कौन, अब किसके पीछे चले? एक वही बड़े नेता हमारे समाजवादी, उसके केशव प्रसाद मौर्य। हम हाँ स्वामी प्रसाद मौर्य जो सभा में गए हैं, हम उन्हीं के पीछे हैं। और केशव मौर्य? केशव प्रसाद मौर्य तो गए समाजवादी में। अरे स्वामी प्रसाद मौर्य दूसरे, केशव प्रसाद मौर्य गए हैं, हम उन्हीं के पीछे हैं। अरे स्वामी प्रसाद मौर्य गए भैया, ऐसा मत करो। केशव मौर्य को तो सुनो, पहले एक मिनट सुनो, कि जानो कि नहीं जानो स्वामी प्रसाद मौर्य? नहीं जाना, उप मुख्यमंत्री हैं वो। फिर यार तुम तो केशव मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं। हाँ तो उन्हीं के पीछे हम, स्वामी प्रसाद मौर्य के पीछे, जहाँ वो जाएंगे वहाँ हमारी वोट है। कैसे दिखते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य? दाढ़ी वाले हैं, भारी हैं, चौड़ा चेहरा उनका। चेहरे से तो पहचान रहे, नाम में कंफ्यूज है। असल में केशव मौर्य अपने नेता की हमें पहचान अच्छी तरह। केशव मौर्य, केशव मौर्य का, अच्छा केशव मौर्य के साथ ना स्वामी प्रसाद मौर्य का हमारे क्षेत्र से लगाव रहा, जुड़ाव रहा उनका, वो लगातार हमारे संपर्क में, हम उनके संपर्क में रहे हैं। नाम भूल जा रहे हो, कभी इधर बोल रहे हो कभी उधर बोल रहे हो। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हमारे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वो। अच्छा वैसे चुनाव का माहौल क्या? माहौल तो अभी तक तो ये है कि अभी कोई क्लियर ना, अभी तो कौन कैंडिडेट आएगा, कैसा आएगा, अभी कोई वो ना। आप बताओ भैया। बनाता कुछ भी था, मैं क्या अच्छा चलो छोड़ो, आप बताओ। तेरे को जानकारी है, तू बता। अरे तुम बोलो, एक बात बताओ, आप सैनी समाज से हो ना? सैनी समाज में क्या माहौल है? सैनी समाज में तो जी मोदी की तरफ है, मोदी की तरफ है, सब बीजेपी पे। स्वामी प्रसाद मौर्य का कोई फर्क? हमने इधर कोई जानता भी नहीं है, इधर जानता भी नहीं है उन्हें कोई ज्यादा है। पश्चिम में नहीं? हाँ नहीं पश्चिम में कोई नहीं, इतना प्रभाव नहीं है उनका। केशव मौर्य का? केशव मौर्य ये है कि केशव मौर्य का भी कोई प्रभाव नहीं, लेकिन मोदी से जुड़े हुए तो स्मारक कर रहे हैं, सब मोदी को वोट दे रहे हैं और कुछ नहीं। मोदी योगी किस वजह से? इसी वजह का काम कर रहा, डेवलपमेंट हो रहा, काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं।
और काम करेंगे भी आगे को। बताओगे तुम्हारा भी कुछ है? जो ये करे वही चलो हम इस ठेले से हटे कम से कम, ये धंधे का टाइम रहा। हाँ जी बताओ। हाँ जी बीजेपी। तो गुस्सा के क्यों बोल रहे? नहीं नहीं प्यार से है बिल्कुल। गुस्सा क्यों होंगे? बीजेपी का एक तरफा माहौल बना हुआ है। यहाँ हाँ सब जी बीजेपी के है जी, पूरा क्षेत्र बीजेपी का, टोटल गुजर हो सैनी हो कोई भी हो सब बीजेपी। बीजेपी एक तरफा है। किस वजह से? विकास की बहार आई हुई है यूपी में, जब से योगी जी आए हैं, जब से योगी की बहार आई हुई है, बीजेपी ने बहुत काम किए। माहौल क्या है मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से मैं फिर हाजिर हूँगा। कैमरामैन प्रहलाद के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 सिकंदरा, बुलंदशहर।